नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। आज की लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी के लिए नया साल बहुत-बहुत बधाई लेकर आए। आप स्वस्थ रहे और खुश रहे। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए नई जानकारी। जी हाँ, न्यूज़। नए साल पर आप सभी को सरकार के द्वारा बड़ा तोहफ़ा दे दिया गया है। नए साल पर आ गई पेंशन राशि। इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पर जिन लाभार्थियों का कि हमारी पेंशन राशि कब बैंक खातों में आएगी, तो वह पेंशन उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी गई है। न्यू पेंशन लिस्ट जारी कर दी गई है। पैसा आते ही आप विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर हैं या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर पेंशन आते ही चेहरे खिल गए हैं। तो क्या आपका भी पैसा आपके बैंक खातों में जारी कर दिया गया है? जल्दी से जल्दी चेक करें अपनी बैंक की जो डिटेल्स है वो। अब देखिए यहाँ पर रुकी पेंशन भी आना हो गई शुरू। जी हाँ, जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल तक या इससे ज़्यादा भी समय हो गया है। जैसे हमारे पास बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी पेंशन राशि 3 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से, यहाँ तक कि 3-3 साल से भी बंद है, वो कैसे आएगी? आप भारत के किसी भी राज्य के लाभार्थी हैं, तो उसकी भी हम जानकारी यहाँ पर आपको देने वाले हैं। क्या कार्य करना होगा? कैसे, कहाँ, किन अधिकारियों से मिलना होगा और कैसे आपकी पेंशन राशि आएगी? वहीं पर देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ आज की। 96,586 लोगों की यानी कि पेंशन धारकों की पेंशन राशि जारी कर दी गई है। क्या आप भी इन 96,586 लाभार्थियों में से एक हो? तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। रुकी हुई पेंशन और नई पेंशन कैसे प्राप्त होगी, कैसे मिलेगी, पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप न्यू लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपके अपने उजाला सरकारी योजना चैनल पर आपको दी जा रही है। इसके बाद ही अब सवाल आता है कि आप अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करें? हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन? जी हाँ, ये न्यू पेंशन लिस्ट कैसे देखेंगे, पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सभी लाभार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके, सूचना मिल सके। देखिए पूरी जानकारी। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, और अगर हम बात करें यहाँ पर विद प्रूफ, मैं आपको नई जानकारी और नई अपडेट दिखाने वाला हूँ। 2026 खुशखबरी लेकर आ चुका है। आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है 2026। उसी के साथ आपकी पेंशन राशि भी आपके बैंक खातों में दस्तक दे चुकी है। 2026 शुरू होते ही सभी लाभार्थियों की पेंशन का तोहफा दिया गया है सरकार के द्वारा इन लाभार्थियों को। पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है। इस राज्य में पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है, ट्रांसफ़र कर दी गई है। इन 6 ज़िलों में, जी हाँ, जो ये पेंशन राशि जारी की गई है वो 6 ज़िलों में यहाँ पर इन तारीखों में पेंशन का भुगतान नया साल शुरू होते ही जारी कर दिया गया है। देखिए, जी हाँ, इंतज़ार समाप्त यहाँ पर। और इंतज़ार कर रहे लाभार्थी, चाहे आप विकलांग पेंशन धारक हैं, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, दिव्यांग पेंशन धारक हैं, बुजुर्ग पेंशनर हैं या कुष्ठ रोगी पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशन धारक हैं, सभी का इंतज़ार यहाँ पर था कि हमारी पेंशन राशि कब आएगी। देखिए, विकलांग पेंशन धारक हो, दिव्यांग पेंशन धारक हो या कुष्ठ रोगी पेंशनर हो, इन सभी को एक ही कैटेगरी में पेंशन राशि दी जाती है, दिव्यांग या डिसेबिलिटी पेंशन धारकों में। इसके साथ आप वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं या बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, इनको ओल्ड एज कैटेगरी में दी जाती है पेंशन राशि। ये भी मैं आपको बता दूं, जिनकी उम्र 60 साल से लेकर के 79 साल और 80 साल से ऊपर, 2 कैटेगरी में पेंशन राशि मिलती है प्रत्येक राज्य में। उसी के साथ ही यहाँ पर विडो पेंशन धारक, जिसके अंतर्गत विधवा पेंशन धारक, इसके साथ ही तलाकशुदा पेंशनर या निराश्रित महिलाएं, तो इन
पेंशन धारकों का यहाँ पर आप सभी को लाभ दिया जाता है इन कैटेगरियों में। यहाँ पर इन महिलाओं को भी पेंशन राशि जारी की जाती है। प्रत्येक राज्य में पेंशन धारकों को अलग-अलग पेंशन राशि दी जाती है, हर महीने भी और इसी के साथ 3-3 महीने के अंतराल पर भी। आप किस राज्य के हैं? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं। आइए जानते हैं इस एक राज्य में 6 ज़िलों में 1 लाख से समथिंग 1 लाख के करीब पेंशन धारकों के बैंक खातों में राशि इन तारीखों में जारी कर दी गई है। इसके साथ ही क्या आपको भी यह पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है? जल्दी चेक करें अपना बैंक अकाउंट और इसी के साथ न्यू पेंशन लिस्ट जो जारी कर दी गई है वो कैसे देखेंगे और यहाँ पर आपको यह पेंशन के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि जो नई पेंशन राशि है वो आपको कैसे मिलेगी, जो पुरानी पेंशन राशि है वो आपको कैसे मिलेगी। इसके साथ यहाँ पर किन-किन लाभार्थियों को क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिएँगे, किन अधिकारियों से जाकर मिलना होगा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल से रुकी पेंशन राशि कैसे आएगी, रुकी हुई पेंशन राशि कैसे प्राप्त करेंगे, सारी जानकारी। यहाँ पर देखिए, भारत के प्रत्येक राज्य में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन को लेकर लगातार अपडेट चल रही है कि हमारी पेंशन राशि कब आएगी। कुछ लाभार्थी तो ऐसे हैं जिनका पीछे का यानी कि 2025 का पैसा रुका हुआ है, 24 तक का पैसा रुका हुआ है। इसी के साथ जनवरी, फरवरी यानी कि आगे 2026 में यह पेंशन राशि कब आएगी, इंतज़ार चल रहा है, जो धीरे-धीरे समाप्त होता दिखाई दे रहा है अलग-अलग राज्यों में। जैसे कि अलग-अलग ज़िलों में सरकार के द्वारा पेंशन राशि की जो तैयारियां हैं, वो धीरे-धीरे शुरू हो चुकी है पेंशन पीएफएमएस पोर्टल पर और आपके पेंशन पोर्टल पर जो आपका डेटा है, वो धीरे-धीरे अपलोड किया जा रहा है। कुछ राज्यों में जैसे जिनमें पेंशन राशि भी बढ़ाई गई है, उनमें और नया साल शुरू होने वाला है, उसके साथ ही नया जो डेटा है आपका अपलोड किया जा रहा है। अलग-अलग राज्यों में जीवन प्रमाणीकरण की जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बात चल रही है कि यदि वे यह कार्य कंप्लीट नहीं करते, तो उनको पेंशन राशि नहीं मिलेगी। अब इन सभी चीज़ों को देखते हुए पेंशन आने में देरी हो रही है। इसके साथ ही आप देखिए, जैसे कि आप भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, इसके साथ ही उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, भारत के किसी भी राज्य के लाभार्थी हैं, तो सभी की पेंशन राशि 100% आएगी यहाँ पर, यदि उन सभी के यह कार्य कौन से जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, आपने किए हैं। अब कैसे मिलेगा यह पैसा? देखिए, इसके साथ ही बड़ी अपडेट ये भी है कि आप सभी के लिए जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि 4 महीने, 6 महीने या 1 साल या 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, उनको कैसे मिलेगी। और इसके साथ जो 6 ज़िलों में अभी पेंशन राशि का भुगतान किया गया, लगभग 1 लाख के आसपास लाभार्थियों को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लें। उनको क्या कार्य करना होगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिएँगे, किन अधिकारियों से जाकर मिलना है, पीएफएमएस पर अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड कराएँ। ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर ये सवाल है कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जिनको पेंशन राशि प्राप्त नहीं हुई है, उनको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स दोबारा से पीएफएमएस पोर्टल यानी कि पेंशन पोर्टल पर अपलोड कराने होंगे, तभी आपको यह 100% पैसा जारी किया जाएगा। नए पेंशन धारकों को जिनके 6 महीने, 1 साल या 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, कुछ असामाजिक तत्व जिनकी यानी कि अगर मैं बात करूँ जो बीच में पैसा ले रहे हैं, उनकी वजह से उन्होंने पैसा तो खा लिया लेकिन आपके डॉक्यूमेंट सरकार तक नहीं पहुँचाए, तो अधिकारियों तक नहीं पहुँचाए तो उनका पैसा नहीं आया। तो ऐसे सभी लाभार्थी क्या करें, स्वयं जाए अपना सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार जो है वो यहाँ पर अधिकारी को जाकर देखिए। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या आपके पास होने चाहिए। पेंशन पोर्टल पर आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने हैं और क्या आपको देने होंगे और कौन-कौन से कार्य आपको करने हैं। देखिए, सबसे पहला कार्य आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपका नाम, आपका एड्रेस और जन्म तिथि ये सही होने चाहिए, आपका फ़ोटो भी सही लगा होना चाहिए।
बैंक की पासबुक। अब बैंक की पासबुक के कारण बहुत सारे लाभार्थी हैं, लाखों की संख्या में, जिनका पैसा रुका हुआ है। चूँकि आपका पैसा कहाँ आएगा? बैंक में। किसके किसके आधार पर आएगा? आधार कार्ड के। तो ये सारी जानकारी बेहद ज़रूरी है। अब कैसे? देखिए, आपका बैंक खाता चालू रहना चाहिए। कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनका 6 महीने, 1 साल, 2-2 साल से पुराना बैंक खाता पड़ा है, तो वो चालू ही नहीं है, तो आपका पैसा इस वजह से भी रोका जा रहा है। कुछ लोगों ने एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी ओपन नहीं कराया बैंक में जाकर के। देखिए, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी, ये आप नोट कर लीजिए। 100% आपको ये कार्य कराना है। बैंक में आधार कार्ड लेकर जाना है, मोबाइल नंबर लिंक कराना है आधार कार्ड में, बैंक की पासबुक में भी, और पेंशन पोर्टल पर भी आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा दें जब आप अधिकारी से मिलेंगे। अब एनपीसीआई डीबीटी आपको 100% ओपन कराना होगा। अधिकारी से जाकर मिले जो यहाँ पर है, बैंक कर्मचारी, तो उनको बोलो कि हमारा एनपीसीआई डीबीटी ओपन कर दे। यदि ये कार्य कोई भी इनमें से छूट गया तो आपको पैसा नहीं आएगा। बैंक में आधार कार्ड यदि पुराना हो चुका है तो आप केवाईसी ज़रूर कराएं, यानी कि आधार कार्ड अपडेट ज़रूर करा लें। इसके साथ ही कुछ लाभार्थियों का जो मोबाइल नंबर है वो बैंक में अपलोड करा दे, अपडेट करा दे। ये सारी डिटेल्स आपको 100% करानी होगी, तभी आपको यह पैसा मिल पाएगा। कुछ लाभार्थियों का जो आईएफएससी कोड है, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर, ये पेंशन पोर्टल पर और बैंक की पासबुक में मैच नहीं हो रहे, एक जैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर इनकी वजह से भी आपको पैसा नहीं भेजा जा रहा है। इस वजह से मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा दें। अब बारी यहाँ पर आती है जो नए लाभार्थी हैं या जिनको 2-2 साल से ज़्यादा पेंशन राशि हो गई, नहीं आई, तो वो एक बार अधिकारी से जाकर ये भी संपर्क करेंगे, क्या मुझे अपना आय प्रमाण पत्र दोबारा से बनवाना होगा या नहीं। नए लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा जिनकी आय 2 लाख से कम होगी। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब इसके साथ कौन-सा? देखिए, अब आते हैं आपके फिजिकल, यानी कि आप कौन सी पेंशन राशि ले रहे हैं। ओल्ड एज लाभार्थी, तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिएगा। जो आधार कार्ड है उसमें जन्म तिथि है, उसके आधार पर आपको आपके आय प्रमाण पत्र और बैंक की पासबुक, फ़ोटो, ये सभी आपके पास होना चाहिए, तो आपको पेंशन राशि आने लगेगी। इसके बाद यदि आप विडो पेंशन धारक हैं, यानी कि निराश्रित महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, और इसके साथ ही यहाँ आपकी जो विधवा महिलाएं हैं, विधवा महिला, पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र, निराश्रित महिलाएं जिनका कोई है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर उनका एक प्रमाण पत्र होता है, आप गांव से या सरपंच के द्वारा बनवा सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर देखिए, जिन लाभार्थियों का तलाक हो चुका है उनकी तलाक के सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगेंगे। इसके साथ जो नए लाभार्थियों की बात कर रहा हूँ मैं, जो नया रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, जो नई पेंशन राशि प्राप्त करना चाहते हैं, अलग अलग राज्यों में जीवन प्रमाणीकरण भी सत्यापित कराना होगा। जैसे बिहार में जीवन प्रमाणीकरण यदि नहीं है तो उनकी पेंशन राशि नहीं आएगी। अब इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, दिव्यांग लाभार्थी, दिव्यांग या डिसेबिलिटी लाभार्थी, विकलांग या कुष्ठ रोगी, जिनका प्रमाण पत्र बनेगा, सर्टिफिकेट बनेगा डॉक्टर के, जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं उनके आधार पर आपके ज़िले सरकारी अस्पताल में जो ज़िले पर है, वो आपका डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। आप 70% है, 30% है, 40% है, 50% है विकलांग, उसके आधार पर आपको ये कार्य करना होगा। अब सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आप अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग में अधिकारियों से जाकर संपर्क करें और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स पीएफएमएस पोर्टल पर दोबारा से अपलोड कराने की रिक्वेस्ट करें, तभी आपकी पेंशन राशि 100% आएगी। अब बारी है यहाँ पर, इस राज्य में 95,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को कैसे आप चेक करेंगे, अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ किन लाभार्थी और किस राज्य में यह पैसा जारी किया गया है। इन 6 ज़िलों में न्यू पेंशन लिस्ट आपकी नया साल होते ही देखिए इन तारीखों में। जी हाँ, विद प्रूफ ऑनलाइन आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सरकारी पेंशन योजना आदेश, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा भरण पोषण पेंशन योजना, दिव्यांग पोषण अनुदान योजना अंतर्गत दरों में वृद्धि किए जाने के संबंध में। जी हाँ, देखिए यहाँ पर ये आ गई आपकी न्यू पेंशन लिस्ट, जिसको आप देख सकते हैं।
और यह पेंशन राशि आपके बैंक खातों में जारी कर दी गई है। यहाँ पर देखिए 3 जनवरी, अगर मैं बात करूँ, अभी लास्ट 26 तारीख तक आपको पैसा जारी किया गया था। 26 दिसंबर 2025 तक, 26 दिसंबर 2025 तक यहाँ पर इस राज्य में पेंशन का भुगतान जारी कर दिया गया था। इसके बाद इन 3 तारीखों में 29 तारीख, हाँ 29 तारीख, 30 तारीख, 1 और 4, अब इन तारीखों में इन यानी कि 1 तारीख ये, 1 ये, 1 ये, 1 ये, 4, इन 4 तारीखों में आपको यहाँ पर पैसे का भुगतान कर दिया गया है। लगभग 95,000 से ज़्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई राशि देख सकते हैं। 30 दिसंबर, 29 दिसंबर, 29, 29, 29 और 1 जनवरी 2026 और 3 जनवरी 2026 नया साल शुरू होते ही पेमेंट फॉर जनवरी टू मार्च 2025 एंड 26 हैज़ बीन प्रोसीड फॉर। अब किस को कितनी पेंशन राशि मिली देखिए यहाँ पर। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप सभी की पेंशन राशि 9285, यहाँ पर देखिए 9285 लाभार्थियों को, विडो लाभार्थियों को, जो निराश्रित महिलाएं हैं उनको पेंशन राशि भेजी गई। वहीं पर 8716 फिर से विडो पेंशन धारकों के बैंक खातों में यह जो है पेंशन का भुगतान किया गया। जो मैं यहाँ पर आपको ये जनसंख्या केवल बता रहा हूँ, ये जनसंख्या है, यानी कि आप सभी को यह पैसा जो भेजा गया है ये केवल और केवल इतने लाभार्थियों को भेजा गया है अभी फ़िलहाल, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3,196 डिसेबिलिटी जो विकलांग पेंशन धारक है, 30,872 ओल्ड एज जो हमारे बुजुर्ग पेंशन धारक है, वहीं पर 11,469 डिसेबिलिटी लाभार्थियों को, विकलांगों को, 14,305 फिर से विकलांगों को और 14,743 लाभार्थियों के बैंक खातों में, यानी कि विडो पेंशन धारकों के बैंक खातों में यह धनराशि यहाँ से यहाँ तक की भेजी गई है। अगर टोटल लाभार्थियों की मैं बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हम विडो की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो देख सकते हैं विडो पेंशन धारक यानी कि ये और ये, इन तीनों की अगर मैं बात करूँ तो 32,744 लाभार्थियों को ये पैसा भेजा गया। वहीं पर आपके अगर मैं डिसेबिलिटी पेंशन धारकों की बात करूं तो यहाँ देखिए 14,000 ये, 11,000 ये और 3,196 ये। इसके साथ यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ जो लास्ट 26 तारीख से बाद में इन तारीखों में पैसा भेजा गया, तो यहाँ पर 28,970 लाभार्थियों को यह धनराशि भेजी गई। अब कितनी इस राज्य में आती है, कौन सा राज्य है, कौन से 6 ज़िले हैं देखिए। उससे पहले 30,872 ओल्ड एज, तो टोटल लाभार्थी अगर बात करें तो यहाँ पर आपके हो गए 92,586 लाभार्थियों के बैंक खातों में यह धनराशि भेजी गई है। इसी के साथ अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कौन से ये ज़िले हैं। यहाँ पर आ गए सबसे पहले रुद्रप्रयाग पहला, चंपावत 2, रुद्रप्रयाग में फिर से भेजा गया, चमोली 3, टिहरी गढ़वाल 4, उधम सिंह नगर 5 और पिथौरागढ़ 6। जी हाँ, इन 6 ज़िलों में आपको पेंशन का भुगतान जारी कर दिया गया है। अब आप समझ ही गए होंगे कौन सा राज्य है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य यानी कि यूके में पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है, जहाँ पर हर महीने 1,500 रुपये की धनराशि के हिसाब से 3 महीने की पेंशन राशि 4,500 रुपये आपके बैंक खातों में प्रत्येक लाभार्थियों को दी जाती है उनकी पेंशन के आधार पर। यदि आप भी इस राज्य के लाभार्थी हैं, इन ज़िलों के रहने वाले हैं, तो आपको यह पेंशन राशि जारी कर दी गई है, आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। जिनको पेंशन राशि नहीं मिली तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, आप ये लेटेस्ट अपडेट कैसे चेक कर सकते हैं, न्यू पेंशन लिस्ट देखिए यहाँ पर। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे और वहाँ पर आप लिखेंगे टाइप करेंगे उत्तराखंड पेंशन। ये रहा, इसको टाइप किया। टाइप करने के बाद यहाँ पर पहला उत्तराखंड गवर्नमेंट पोर्टल ssp.uk.gov.in पर आप सब क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएंगे नागरिक सेवा पर
इसको थोड़ा स्क्रॉल ऊपर की तरफ करेंगे, सबसे नीचे का पॉइंट है नवीनतम अपडेट। यहाँ पर जाने के बाद आप इस नवीनतम अपडेट यानी कि नई जानकारी आपको चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने नई लिस्ट ओपन हो जाएगी, देख सकते हैं सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, जिसकी पेंशन राशि यहाँ पर जारी कर दी गई है। न्यू पेंशन लिस्ट आपके सामने है, तो इस तरीके से आप अपनी पेंशन राशि चेक कर सकते हैं। आपका कुछ सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, किसी भी आप राज्य के हो तो अपनी पेंशन राशि, यदि उत्तराखंड के हैं तो यूके इस तरीके से, बिहार के हैं बिहार पेंशन डालकर, इसके साथ दिल्ली के हैं दिल्ली पेंशन डालकर, यूपी के हैं यूपी पेंशन डालकर, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।